भारतीय जनता पार्टी हर हाल में बंगाल जीतना चाहती है और ममता बनर्जी किसी भी हाल में बंगाल हारना नहीं चाहती। ममता भी जख्मी शेरनी जैसी है, लेकिन ममता भूखी शेरनी की तरह जब उसे पता चला कि ईडी की रेड पड़ रही है, जब नेता भाग खड़े होते हैं ईडी की रेड पर, वो ममता ईडी की रेड जहां पड़ रही थी वही पहुंच गई। दीदी, ओ ममता दीदी, ये सबसे ज्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचाती है और वो एकदम होगा। लेकिन ममता बनर्जी सियासी तौर पर सारी चालाकियों को भांपती है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में बंगाल जीतना चाहती है और ममता बनर्जी किसी भी हाल में बंगाल हारना नहीं चाहती। ये लड़ाई अभी से शुरू हो गई है, हालांकि चुनाव में कई महीने हैं। पिछली बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिशें की और उन्हें लगा कि शायद ममता को सत्ता से हटाया जा सकता है, वो कोशिश नाकाम हो गई। इसलिए नए साल के मौके से ही भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करनी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के बारे में आपको पता है कि ईडी की जब रेड पड़ी, ममता अपने घर से निकली और सीधे उस दफ्तर के पास पहुंच गई जहां पर ईडी के अधिकारी छापा मार रहे थे। फाइलें हाथ में थी, माइक हाथ में था और फिर उसके बाद ममता का जो तेवर था, कहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्लीज आप अमित शाह को संभाल लीजिए। इसलिए कि अमित शाह और उनकी एजेंसी जो इल्जाम ममता बनर्जी ने लगाया, वो बंगाल को खत्म करना चाहती है, बंगाल के कल्चर पर हमला करना चाहती है, बंगाली भाषा को चुराना चाहती है और बंगाल को एजेंसियों के द्वारा वो चुरा लेना चाहती है। ममता का तेवर अभी साफ है। ममता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कौन कौन सा हरबा, कौन कौन सा तरीका अपना सकती है। ये पहला तरीका था कि ईडी को भेजो बंगाल में और फिर ममता का सियासी रिएक्शन देखो। हुआ वही। ममता भी जख्मी शेरनी जैसी है। राजनीति में वो भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलती है। पिछली बार वो चुनाव जीती, जिस तरीके से भी जीती हो, लेकिन ममता ने यह बताने का जरूर प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े टॉप लीडर हो, उनकी एजेंसियां हो, हर तरीके का हिंदू मुसलमान हो, बंगला वर्सेस बाहरी हो, सारे तरीके बीजेपी ने अपनाए, लेकिन ममता ने हार नहीं मानी। ममता फिर सत्ता में आ गई। चैलेंज इस वक्त थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको कहा जाता सियासी तौर पर चीटी काटना। ईडी के कुछ अधिकारियों को भेजा, छापा उनके दफ्तर पर नहीं पड़ा, छापा उस दफ्तर पे पड़ा जो एजेंसी ममता बनर्जी के लिए सियासी तौर पर प्रचार करती है और माहौल बनाती है। लेकिन ममता भूखी शेरनी की तरह जब उसे पता चला कि ईडी की रेड पड़ रही है, जब नेता भाग खड़े होते हैं ईडी की रेड पर, वो ममता ईडी की रेड जहां पड़ रही थी वही पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी को उसने समझाने और बताने के लिए सबसे पहले तो दिल्ली में अपने सांसदों को भेजा और गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर हंगामा करवाया। 8 सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन सांसदों को थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल की वहां तैनाती कर दी गई। ममता ने फिर एक तरीका अपनाया कि बंगाल की सड़कों पर पैदल मार्च किया और बंगाली को यह बताने का प्रयास किया कि आपके बंगाल की अस्मिता के साथ भारतीय जनता पार्टी सियासी तौर पर खेलना चाहती है। अब आइए कि ममता के लिए चैलेंज क्या होगा इस बार और भारतीय जनता पार्टी क्या क्या नहीं करेगी जिससे ममता को कमजोर किया जा सके। हो सकता है कि ममता बनर्जी को डैमेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई तीसरा तरीका अपनाए। पिछली बार जो प्रधानमंत्री ने कहा था दीदी, ओ ममता दीदी, ये सबसे ज्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचाती है। ममता चेयर पर बैठ करके चुनाव प्रचार करती नजर आई, फुटबॉल खेली, पांव पे पट्टी लगाई और ये बंगालियों को बताने का प्रयास किया ममता बनर्जी ने कि ममता बनर्जी बंगालियों के लिए सबसे आगे खड़ी है। वो चीफ मिनिस्टर की तरह नहीं, बल्कि बंगाल की दीदी की तरह सबके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल ममता बनर्जी को आजमा रही है। इस आजमाइश में अब तक ममता बनर्जी कामयाब है। जो जिस तरीके से वो राजनीति कर रही है, वो 2 नेताओं की चर्चा भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा होती है। एक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की कि वो सटीक जवाब, कोई पत्रकार अगर उनसे सवाल करता है, जो सवाल में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी छिपी हुई है, वो वहीं पे ढेर कर देते हैं। और योगी आदित्यनाथ को लेकर के जब जीएसटी का स्लैब कम किया गया था, तो योगी आदित्यनाथ मॉल में जाकर के सामान चेक कर रहे थे और उसका एमआरपी चेक कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक शैंपू की बोतल उठा ली थी, जिस पर अखिलेश यादव ने पत्रकार को कहा कि वो क्या क्या देख रहे थे। बोले शैंपू की बोतल पर एमआरपी चेक कर रहे थे। बोले वो उनके किस काम का है। तो इस तरह से कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव करते हैं हाजिर जवाबी के साथ, और उसी तरह का जो है हमला वो ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर करती है। सीधा प्रधानमंत्री मोदी को कहती है अमित शाह को समझाइए
टूटी फूटी हिंदी में जो वो बोलती है वो लोगों के दिलों में सीधा जाकर के घर कर जाता है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि मोदी शाह के लिए बड़ा चैलेंज पश्चिम बंगाल है। बंगाल में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये सब मुद्दा हिंदू मुसलमान तो हर हाल में होना है और जम करके होना है और वो एकदम होगा। लेकिन ममता बनर्जी सियासी तौर पर सारी चालाकियों को भांपती है, समझती है। हो सकता है कि कोई इस तरह के धार्मिक हंगामे हो जाए बंगाल में जिससे फायदा उठाने का प्रयास किया जाए, लेकिन भगवान न करे कि ऐसा हो। ममता बनर्जी को मात देना अमित शाह के लिए आसान नहीं है। बहुत तजर्बाकार लेडी और पॉलिटिक्स के अलावा जो बंगालियों को समेटने का सियासी तरीका है उनके पास, वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से आजमाइश शुरू की है। ममता बनर्जी इस आजमाइश में कामयाब हो। ईडी की छापेमारी को जिस तरह से उन्होंने निरस्त करते हुए ये बताने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के सहारे बंगाल पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ईडी को भेजा था अमित शाह ने और मेरे जितने कागजात, खुफिया कागजात थे, चुनाव लड़ने का तरीका सबको उठा के ले गए, चुरा के ले गए। और उसके बाद फिर दिल्ली में प्रदर्शन करवा दिया, पश्चिम बंगाल में करवा दिया। अब ईडी अगर वहां जाएगी तो हो सकता है कि ममता बनर्जी उसको गिरफ्तार करवा दे, फिर होगा मामला, कोर्ट जाएगा, पुलिस आएगी, ये होगा। तो इन सारे मामलों को लेकर के इस वक्त की जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में, वो ममता बनर्जी की मजबूत दिखाई दे रही है और वहां पर जो उनके लोग हैं उनसे ज्यादा सियासी तौर पर, बंगाली होने के तौर पर, बांग्ला भाषी होने के तौर पर ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए इस बार भी हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल का जो मामला है वो बहुत ही ज्यादा सख्त होने वाला है। बांग्लादेश का भी बड़ा मुद्दा उठेगा कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, ममता बनर्जी क्यों नहीं बोलती है। यानी मतलब जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की, केंद्र की सरकार बांग्लादेश सरकार से बात करेगी और ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वहां जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर। लेकिन ये जवाब बीजेपी वहां पश्चिम बंगाल में देखिएगा कि वो ममता बनर्जी से मांगेगी। ममता बनर्जी इसके लिए भी तैयार है। ममता बनर्जी उस वक्त यही बोल रहे थे कि कहां है प्रधानमंत्री, मैं खड़ी हूं, चलो सब लोग बांग्लादेश, ढाका पर कब्जा कर ले। तो इस तरह का जो प्रिपरेशन है राजनीति में हाजिर जवाबी ममता बनर्जी की, वो बड़ी खूबसूरत है। और ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को मात देना भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार आसान नहीं होगा।